आज का वचन इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 2 वचन 1 और 2। आज हम इस वचन पर मनन करेंगे और इस वचन का क्या अर्थ है इसको समझने का प्रयास करेंगे। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। तो ये आज का वचन है और विशेष हम वचन का अंतिम भाग पर मनन करेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इसका मतलब ये है कि जो लोग बाइबल के वचनों को नहीं मानते हैं उनमें अंधकार की शक्तियाँ या शैतान कार्य करता है। यहाँ पर बाइबल ये नहीं बताती है कि जो मसीह नहीं है, जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, उसमें काम करता है। इस प्रकार बाइबल हमें नहीं बताती है। यहाँ पर मसीह और गैर मसीह शब्द आया नहीं है और ये स्पष्ट कहा गया है जो आज्ञा नहीं मानने वाले अर्थात बाइबल के वचनों को जो नहीं मानते हैं, अंधकार की शक्ति उसके जीवन में कार्य करती है। यहाँ मसीह और गैर मसीह का सवाल नहीं उठता है। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। हम लोग जब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किए, हम लोग मसीह नहीं बने थे, उस समय संसार के अनुसार हम लोग चलते थे, सांसारिक जीवन बिताते थे। संसार के लोग जो जो काम करते थे हम लोग भी वही काम करते थे। और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात शैतान के बारे में ये शब्द प्रयोग हुआ है और उसके अनुसार हम चलते थे। हमारा जीवन सांसारिक था और हम शैतान के कब्जे में थे। और अभी भी अगर हम मसीह बन गए हैं, ये मसीह नए या पुराने का यहाँ पर जिक्र नहीं है, नए पुराने दोनों हो सकते हैं। अगर हम मसीह बन गए हैं लेकिन बाइबल के वचनों को हम नहीं मानते हैं तो अब भी शैतान हमारे जीवन में कार्य करता है। मसीह के बिना जीवन बिताने वाले लोग आकाश के अधिकार के हकीम शैतान के द्वारा नियंत्रित है। अगर हमारे जीवन में मसीह नहीं है तो हम पर नियंत्रण करने वाला शैतान है, उसका नियंत्रण हमारे जीवन पे है। भले हम इस चीज़ को माने या ना माने, ये बाइबल का कथन है, बाइबल इस प्रकार हमें बताती है। ऐसे लोगों को शैतान ने परमेश्वर के सत्य के प्रति अंधा कर दिया है कि परमेश्वर के जो बाइबल के वचन है उनको ना समझे। हम लोग जितने भी बपतिस्मा लिए हुए हैं, अगर हम पर परमेश्वर की अनुग्रह नहीं होती है तो हम बाइबल के वचनों को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, पर बाइबल के वचनों को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये बाइबल के हमें बताती है। मसीहों को बाइबल के दृष्टिकोण से सबको देखना चाहिए। हम किसी को या अपने को बाइबल के दृष्टिकोण से देखना चाहिए, परखना चाहिए कि हम बाइबल वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं कि सांसारिक जीवन बिताते हैं, कि हम नाम मात्र मसीह हैं। अनैतिकता और घमंड में पड़े हुए लोगों के प्रति हमें तरस खाना चाहिए, क्योंकि वे पाप और शैतान के दस्तों में पड़े हुए हैं, जैसे कि हम भी पड़े हुए थे। लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह हम पर हुई है, इस कारण से हम शैतान के बंधन को तोड़ करके आज़ाद हो गए हैं। अब हम वचन के अनुसार चलते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो सांसारिक चीज़ों में डूबे हुए हैं, उन पर हमको तरस आना चाहिए और उनको उससे शैतान के बंधन से निकालने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। हम प्रार्थना के द्वारा हम उसको हम सहायता कर सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा शैतान के जो बंधन उनके जीवन में है, परिवार में है, उससे हम आज़ाद करा सकते हैं। मसीह के बगैर लोग अपने पापों के लिए उत्तरदायी हैं। अगर हम यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते हैं तो इसके लिए जिम्मेवार हम खुद हैं, क्योंकि पापों की क्षमा सिर्फ और सिर्फ मसीह के द्वारा है, यीशु मसीह के द्वारा है। इसलिए हमको पाप क्षमा के लिए यीशु मसीह के पास ही आना है। यीशु मसीह को छोड़ कर के दूसरा हमको पाप क्षमा नहीं दे सकता है।